तो नंबर एक बात, जब मुझे इन्वॉल्व कर लिया तो भाई ये भव्य जो लड़की है ना, मैं हूं इसके पीछे, इसे हटा दो तो इसके पीछे मैं हूं। अब मेरा कर लो, क्या कर रहे हो तुम लोग। ये तुम कह रहे हो ना, मैं इस अपने लाइव के बाद अब उस उर्मी की रिकॉर्डिंग लाइव अब इसमें भेजूंगा, पोस्ट करूंगा थोड़ी देर में, कि वो उर्मी इस लड़की को किस तरीके से बेकारी है उत्तर के लिए कि तू जो है एक काम कर, तुझे किसने उकसाया है, इसमें विकास बालियान का नाम ले दे, और इस केस में कुछ नहीं रहा है, हम तुझे जो है वैसे भी कुछ नहीं होना, और ऐसे विकास को और इसके साथ जो और है उन्हें हम जेल के पीछे उठवा देंगे। इनके बाप में हिम्मत नहीं है, पहले भी कहा था और फिर कह रहा हूं, और जो कोई अब इसे रिकॉर्ड कर लेना, बाप में हिम्मत नहीं है इनके। विकास ने तुम्हारे ऊपर 1-2 नहीं 50 लाख रुपए अपने इन्वेस्ट कर रखे हैं, जो अपनी फीस भी है और जो अपनी चीजें भी हैं। बहुत हल्का आदमी नहीं है जिसे तुमने ये सोचा। अभी मैं ये जो उस लड़की की इस भव्या से बातचीत है उसको मैंने मंगवाई है ये, और वो अभी आ जाएगी और उसको मैं अभी डालूंगा। इसके बाद तो ये औकात पता लगेगी इस आदमी की। उसके बाद मैं डालूंगा मोनू की, ये जो मोनू धनखड़ है, जो उत्तर कुमार का भांजा है, सगा भांजा है, जो सारे के सारे काम यही देखता है, प्रोडक्शन मैनेजर, हर चीज के नीचे लिखा होगा, यही लड़कियों को लाता है, यही लड़कियों को ले जाता है, यही सब चीजें मैं अब इसमें लिखूंगा। और मैं ये आप लोगों को इसमें उसकी बताऊंगा कि अगर उत्तर की कहीं कोई गलती नहीं थी और ये लड़की का तुम्हें पता लगता है कि ये उसके ऑफिस में पुलिस को लेके गई है और तुम्हें पता लग गया ये थाने में जा चुकी है, वकील इसके साथ है, तुम इसे फोन करके फिर ये क्यों कह रहे हो, अरे यार करके बात कर रहे हैं कि अरे यार कुछ नहीं है, तो सब है, हो जाता है, चल तेरा जो पैसे निकलता होगा हम दिलवा देंगे, या जो वो है मिल बैठ के बात हो जाएंगी, छोड़, पुलिस में कुछ नहीं रखा, फिर भी कॉम्प्रोमाइज होता है, आगे चल के भी बातें होती हैं। तो भाई मोनू धनखड़ जी, उत्तर कुमार जी क्यों मोनू धनखड़ को भेज रहे थे उससे आप बात करने के लिए, अगर आप इतने बड़े निर्दोष आदमी थे। नंबर एक बात, मुझे नहीं पता आपका इस लड़की से क्या मतलब है, क्योंकि मैं गवाही नहीं देता ये लड़की सच बोल रही है। मैं इसके पीछे बिल्कुल नहीं खड़ा इस मामले में कि ये सच्ची है। मैं सिर्फ इसलिए इसके पीछे हूं, जब इसने मेरे से मदद मांगी है कि तू अपनी रिपोर्ट दर्ज कर दे, चाहे SC/ST आयोग में कर, महिला आयोग में कर, या कर। ये एक रास्ता होता है अपनी आवाज उठाने का, ये मैंने इसको बताया है, क्योंकि इस इंडस्ट्री से हम भी जुड़े हुए हैं। भले इससे उत्तर कुमार के चारों तरफ को घूम रही हो, हिंदुस्तान की सबसे छोटी और गरीब, छोटी तो इसलिए क्योंकि उत्तर कुमार के साथ ये इंडस्ट्री घूम रही है, और गरीब ये कि इसमें पैसा नहीं है, कि उत्तर कुमार ही इसके अंदर पिक्चर बनाता है, वो ही इसमें किसी को रोल देता है, वो ही इसमें से किसी का भी रोल खत्म कर सकता है। कोई दूसरा यहाँ पे ना प्रोड्यूसर है, ना कोई ऐसा डायरेक्टर है, ना कुछ, कोई जो दूसरी जगह आपको काम दे देगा। मैं अगर इनके पास से 31 अक्टूबर 2023 को आया हूं तो मैंने कहीं काम नहीं किया है, क्योंकि मुझे कोई काम नहीं देगा। एक आदमी मेरे घर पे आया, परवेश शर्मा नाम है जिसका आज ये गाना आया हुआ है, और उसकी मैसेज मेरे घर पे आई, कहने लगे सर आपको हमारे प्रोजेक्ट में काम करना पड़ेगा। मैंने कहा भैया आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ, और मैं काम नहीं करता, तबीयत भी मेरी ठीक नहीं है। कहने लगे सर आपको हमारे साथ काम करना पड़ेगा। मैंने कहा कौन कौन है आपके, उसमें क्या है जी, संतोष जांगरा है और अमित साहोता है, और संतोष जांगरा आपकी मिसेज बनेगी। तो मैंने कहा एक बात सुनो, चलो मैं आपकी पिक्चर में काम करूंगा, आप अमित साहोता से अभी फोन पे बात करो और उससे पूछो कि इस प्रोजेक्ट में विकास बालियान रहेंगे क्या, वो रहेगा क्या। इन्होंने बात करी, उसने कहा जी नहीं, देखो मैं उनकी इज्जत करता हूँ, बहुत बढ़िया आदमी है, सब चीज गिने की बात है, अगर वे होंगे तो उत्तर जी नाराज हो जाएंगे, देखो आप ऐसा करो। उन्होंने फिर मैं काम नहीं कर पाऊंगा। ये अमित साहोता ने स्पष्ट मना कर दिया उनको कि अगर विकास बालियान उसमें रहेंगे मैं काम नहीं कर, मतलब छोटी सी इंडस्ट्री है, मैं आपको बताता हूँ शोषण कैसे होता है। आफ्टर दैट उन्होंने बात की, अभी तनीषा जुड़ी हुई है, तनीषा का भी एक जगह नाम आया था और एक गाना किया था इन्होंने, तनीषा ने अपने पैसे दे के वो गाना बनवाया था, सारी गाड़ी टॉप मुजफ्फरनगर के अंदर आके। और इसके ऊपर और एक उत्तर की एक जो नजदीकी हैं, कितने झगड़े हुए उसकी सारी रिकॉर्डिंग मेरे पास है। और ये तनीषा को मैंने 2-3 जगह भेजा कि भाई अपनी जाके चले जाओ, धनेश के पास चले जाओ, संजीव वेदवान के पास चले जाओ, तुम्हें काम मिलेगा। इस तनीषा का भी उन्होंने गाना बनवाया और उसके पैसे लिए, और एक पैसा देवराना के अंदर नहीं दिया, गाड़ियां मंगवाई उसका पैसा नहीं दिया, खाने पीने का पैसा नहीं दिया, वो विकास बालियान देगा। तनीषा ने उसमें मुझे भी रोल दिया था, छोटा सा इनका था। तो ऐसे बहुत सारी चीजें ये हुई हैं। तो उन्होंने फिर संतोष जांगरा को फोन किया, संतोष जांगरा ने मना कर दिया जी मैं तो उनके साथ काम नहीं कर पाऊंगी, क्योंकि उत्तर जी नाराज हो जाएंगे और मेरी हैसियत नहीं है कि मैं उत्तर जी से लड़ाई मोल ले सकूं। तो
कैरियर कैसे बर्बाद किया जा सकता है तो विकास बालियान को देख लेना। जो इतना समर्थ आदमी है, जिनको रुपया भी दे रहा, पैसे भी दे रहा है, लाठी से भी मजबूत है, राजनीतिक दृष्टि से मजबूत है, पत्रकार भी है, हर चीज में मजबूत आदमी है, घर से भी मजबूत है, उसको इन्होंने इंडस्ट्री में काम नहीं करने दिया। मैंने एक पिक्चर की, वो भी प्रताप धामा उत्तर का ही भतीजा है, जिसका भी कैरियर उत्तर ने बहुत ज्यादा आगे नहीं बढ़ने दिया। घर की बात है, खैर उनके वो तो वे लोग जाने, सगा भतीजा। उसके साथ अभी मैंने एक फिल्म की थी जनवरी में, और वो भी विजेंद्र सोनी जी की पिक्चर है, क्योंकि मैं विजेंद्र सोनी जी की उत्तर कुमार जी के कहने से एक पिक्चर छोड़ के आया था, शिवा की राम सीता, और उन्हें 5 लाख रुपए का नुकसान हुआ था। तब मैंने, उन्होंने जो फंक्शन किया था हरियाणा के अंदर, मैं उसमें बोल के आया था कि जो भी आप प्रोजेक्ट करोगे मैं उसे करूंगा। ओपी राय जी की पिक्चर थी, हालांकि ओपी राय जी भी उत्तर कुमार को ही सब कुछ मानते हैं, और मुझे उम्मीद नहीं थी कि वो मुझे काम कहेंगे कि कर ले, लेकिन उन्होंने कहा कि विकास बालियान काम करेगा, और मैंने काम किया, और मुझे अपना काम बहुत पसंद आया। वो मेरा लास्ट, मैंने कहा था मेरी लास्ट मूवी है, क्योंकि मैं बहुत ज्यादा बीमार हूं, हालांकि लड़ रहा हूं बहुत चीजों से, और मेरे चेहरे देख के आपके थोड़ी सी आंखें ही सूजी हुई लग रही होंगी, बहुत ज्यादा लग नहीं रहा हूंगा कि मैं बीमार हूं, तो लड़ रहा हूं सारी चीजों से। तो यहाँ पे ये बात आई, मैंने परवेश शर्मा को, उन्होंने मना करा, भाई मैं आपकी मूवी में काम नहीं कर पाऊंगा क्योंकि ये लोग मना करेंगे। उन्होंने कहा सर अमित साहोता जी काम करें, संतोष जांगरा काम करें ना करें, हम आपको लेंगे। मुझे उसके अंदर एक बहुत बड़ा आत्मविश्वास लगा। मैंने कहा ठीक है भाई, अगर तुम्हारे अंदर इतना आत्मविश्वास है तो मैं आपके लिए काम करूंगा। तो उन्होंने कहा सर आपकी पेमेंट, मैंने कहा भैया मैं एक दिन का कम से कम 25,000 रुपये लेता हूं, तो 3 दिन के 75,000 रुपये। उसने कहा सर कुछ नेगोशिएशन, उन्होंने कहा ये कुछ कम कर लो, कुछ ऐसे कर लो। मैंने कहा तो आप मेरी शूटिंग 1-2 दिन की कर लो, आप मुझे 50,000 रुपये दे देना है, 25,000 रुपये एक दिन का होगा ही दे दूंगा, मैं अपना कन्वेंस लेकर आता हूँ, अपनी गाड़ी वगैरह लेके आता हूँ। तो उन्होंने बहुत सारी बातें हुई, और उनके साथ फिर मैंने उनकी बातें सुन के वो एक्सेप्ट कर लिया, और उनके यहाँ उनके 2-3 प्रोजेक्ट मैंने किए। उन्हीं का मैंने भी गाना डायरेक्ट किया जो आज आया है, बहुत प्यारा गाना है, पाकिस्तान मिटा देंगे भोले। उन्हें भी सपोर्ट करो, आप लोग सपोर्ट करोगे तभी ये इंडस्ट्री बढ़ सकती है, अनलेस ये इंडस्ट्री नहीं बढ़ेगी। ये नेमपाल यादव हैं, सर मुझे आपसे मिलना, ये भी शायद मुझे ही भला बुरा कह रहे थे अभी कि भाई आप ऐसा कर रहे, ऐसा कर रहे, वो कर रहे। अब मैं कर रहा हूं सारी चीजें, क्योंकि वो देवता है। देखो उत्तर कुमार इस इंडस्ट्री में उन गरीब लोगों का देवता है, जो एक मिडिल क्लास है उनका देवता नहीं है, जो गरीब लोग हैं उनका देवता है, क्योंकि उसे वो फिल्म इंडस्ट्री की जो उसके किरदार हैं उसके हिसाब से अपने जैसा ही एक भगवान मानते हैं कि भगवान है। तो मानो भाई, तो वे उसकी बुराई नहीं सुनते कोई भी। तो मैंने देखा उन्होंने सबने, जब इसने भव्या ने आके चीजें कही, तो भव्या को करेक्टर लेस, ये वो, तू जिस जाति की है इस जाति का यही होना चाहिए। इवन उसकी जाति के लोगों ने भी उसके बारे में बहुत भला बुरा उल्टा सीधा कहा, और किसी ने भी उसकी सपोर्ट नहीं की, बहुत कम लोगों ने सपोर्ट की। और मैं भी शायद पहले से उत्तर कुमार के साथ उसमें होता तो मैं भी यही बात कहता कि भाई तूने ऐसा करके ऐसा करा क्यों, तुझे क्या दिख नहीं रहा था उसकी शादी हो रखी है बंदे की, और तू उसके साथ जाके ऐसा काम कर रही है और ये कर रही है, तू 20 साल की है, वो 48 साल का था उस टाइम, तो क्या ये चीजें नहीं है, तो तुम ये इंडस्ट्री में बहुत सारी चीजें ऐसी थी। तो उसकी गलती मैं मानता हूं कि उसकी सारी गलती रही है, और मुझे उसकी बात पे इतना विश्वास भी नहीं कि भाई मैं ऐसे, इसने ऐसा किया होगा, ऐसा किया होगा, मैंने देखा नहीं है। मतलब मैं उसमें मैं एक एविडेंस नहीं हूं भव्या के लिए किसी भी कीमत पे, मैं खुल के बता रहा हूं। वो भव्या जाने अपनी लड़ाई, भव्या को मेरी सपोर्ट इतनी है कि तू अगर अपनी आवाज उठा रही है, तुझे मार नहीं पाएंगे, तुझे ये कत्ल नहीं कर पाएंगे, तेरा ये मर्डर नहीं कर पाएंगे, इतना है। भव्या के साथ उसके पेरेंट्स नहीं है, उनका कहना है कि जब ये इंडस्ट्री में गई थी तभी हमारी कुछ नहीं लगी थी, इस इंडस्ट्री का हमें पता था, और ये गई तो हमारी तरफ से मर चुकी। मतलब वो इसके साथ नहीं है, उसके पास रुपया नहीं था, पैसा नहीं था, रुकने की जगह नहीं थी, और वो मारी मारी घूम रही थी कि भाई अब मैं कैसे अपनी लड़ाई लड़ूंगी। दूसरा, जितने भी उत्तर कुमार के फैन हैं, आपने देखा भी होगा, सब उसे गालियां दे रहे हैं, जहां भी ये रिपोर्ट जा रही है सब कह रहे हैं उत्तर कुमार ऐसा नहीं हो सकता, और ये सब चीजें। तो ये तो हो गई नंबर 1 बात उस लड़की की कि उसका मैंने पक्ष कितना लिया है और कैसे लिया है। हालांकि उस लड़की के माध्यम से मैं आज खुल के उत्तर कुमार के सामने आया हूं। मैं अब तक रिगार्ड कर रहा था पिछले दिसंबर से, लास्ट ईयर से, जब इसने मेरे साथ इतने चीजें खराब की और ये सब चीजें किया, जिस तरीके से मैंने जब देखा कि ये आदमी कमर में छुरे भोंक रहा है, उस टाइम कैरेक्टर को भी ये मेरे डाउन करना चाहता था, और उस टाइम ये मुझे आर्थिक लॉस तो पहुंचा ही रहा था। इसे ये नहीं पता था यार जितना तू कमा के अब बना है उतना तो बालियान के पास 2009 में उससे ज्यादा था, तो तू उसे क्या कम करेगा या कैसे। मेरे बच्चों की शादी हो चुकी, सब चीज, सन्यासी आदमी हूं, तुम्हारे यहाँ जाता था, अपना घर से इतना खाना, लोग कहते थे इतना खाना इतना सामान लेकर आता है, इसकी मैडम इस तरीके की, क्यों मेरी पत्नी बेचारी बहुत अच्छी है, वो
अगर मैं 10 दिन के लिए सूट पे जाऊंगा तो 10 तो नेकर बनियान ही रख देती थी, 10 लोअर वगैरह की कैसे रहेगा। और खाने पीने का इतना सामान होता था कि इनके यहाँ भी मुझे कुछ मिले ना मिले तो मुझे 10 दिन पूरा मेरी गाड़ी में सामान रखा रहे, मतलब इतना सामान खाने पीने का, काजू किशमिश छुआरे बादाम इधर उधर की चीजें सब रहती थी। तो कोई बात नहीं सर, तो मैं वहां पे जाके इनको मैंने दिया ही दिया था, इनसे कुछ लिया नहीं था वहां पे। लेकिन जब मुझे पता लगा मतलब कंधे में आर्थिक चोट मार रहा है यार, बहुत छोटी चीज, इन सालों चैनल से क्या कमा लूंगा मैं, मेरा एक महीने का खर्चा 1.5-2 लाख रुपए का बैठता है मेरे घर का, मैं इनके चैनल से क्या कमाऊंगा। जो ये सोच रहे हैं कि ऐसा है, तुम्हारा तो भैया यही पेशा था, कोई बात नहीं। अब ये सारी की सारी चीजें आके मैं फिर भी शांत होता रहा, मेरे पास आए। अब आ जाते हैं पीछे से बात कविता जोशी की। कविता जोशी के साथ इनके क्या झगड़े हुए, कविता को ये मारता था, कविता को ये पीटता था, कविता का इसका क्या रिलेशन है, कविता जोशी का इसका क्या है, वो जाने ये लोग, उसमें मैं नहीं पढ़ता है। तो कुछ पूरी फिल्म इंडस्ट्री में कोई ने पति पत्नी बोल देता है, कोई कुछ लिख देता है, कोई कुछ, ये सब आधे लोगों को तो पता ही नहीं था कि भाई ये है कौन और कैसे है। चलो ये भी चीजें खत्म, उसमें मैं भी नहीं पढ़ता। लेकिन जब मेरे पास कविता को कोई लेके आए और वहां मुझे पता लगा कि उसके साथ मार पिटाई हुई इनके फार्म हाउस पे, उत्तर कुमार के फार्म हाउस पे, और इस लड़की को भी मार सकते हैं। ये मैं बहुत गंभीर बात कह रहा हूं, इसको आप रिकॉर्ड कर सकते हैं। ये मुझे किसी ने बताया कि आप ये इसका साथ दे दो। तो मैंने कविता से बात नहीं की, कविता ने मेरे से कहा कि किसी ने कहा मुझे कि आप इसका साथ दे दो, अगर आप इसके पीछे खड़े रहोगे एज फादर तो इसका कोई कुछ बिगाड़ नहीं पाएगा, जो लोग इसका बिगाड़ना चाह रहे हैं। मैंने कहा कोई बात नहीं, इसको जो मुझे नुकसान पहुंचाना था इसने मेरा चैनल बंद करा के कराया, लेकिन मुझे पता लग गया ये इसने नहीं करा था, वो भी उत्तर कुमार ने कराया था अपने हरीश नाम के व्यक्ति से, जो कभी संजीव वेदवान के यहाँ चाय पिलाता था, वो इनका एडिटर बना, फिर सभी के ये करा। आज यूट्यूब एक नया वो लेके आई है कि कंटेंट को बार बार आप डालते हैं तो आपको वो करेगा। इनके कई कई चैनल बना के उन्हीं पिक्चरों के नाम बदल बदल के डालते रहते हैं, उसको भी ये इसी तरह से करते थे। सर कविता जोशी ने आज तक कोई आरोप लगाया नहीं। हाँ, ये बिल्कुल नेमपाल यादव जी ने, मैं खुद कह रहा हूं कि कविता जोशी का मुझे नहीं पता उनका क्या मसला है, मैं अपनी तरफ से कोई चीज नहीं कह रहा हूं उसमें। मुझे किसी ने कहा कि ये आप इस तरह से आ जाओ तो आई। अब यहां जो है कविता डिनाई करेगी या कुछ करेगी, हाँ मेरे पास रिकॉर्ड है। कविता ने कहा पापा जी मेरी जिंदगी बहुत लंबी इनके यहाँ गुजरी है, मैंने इतनी पिक्चरों में काम किया है, और जब ये सर्वाइव कर रहे थे इनके पास पैसा नहीं था, उस समय में इनके साथ थी, और जब इन्होंने पैसा कमाया इनके पास 2 करोड़ 5 करोड़ 10 करोड़ 20 करोड़ रुपए आते चले गए। जब से मैं आया इनके पास 2019 से इनका ग्राफ बढ़ता गया, और फिर बीच में कोरोना आया, पिक्चर देखी, पैसा आया, तो इतना करके मैंने इतनी पिक्चरों में काम किया तो मेरा कम से कम भी 5-4 करोड़ रुपए बनता है इनके ऊपर। तो मुझे कम से कम ये अगर नगद पैसा नहीं दे सकते तो 5 BHK का फ्लैट दिला दें, उसकी किस्त भरते रहें, बड़ी गाड़ी दिलवा दें, और एक ये दिलवा दें, क्या होता है ये पैसा दे दें कुछ। तो मैंने ये कहा कि वो आदमी ऐसे नहीं देगा, तुम मांगोगे फरियाद करोगे वो पैसा नहीं देगा, उसके लिए तुम्हें केस करना पड़ेगा। अब ये कुछ लोग कहते हैं कि उत्तर कुमार ये विकास ने कविता जोशी को भी उकसाया है कविता की बात पे कि मुझे ये चीजें चाहिए। मैंने कहा है तुम्हें केस करना पड़ेगा, विदाउट केस नहीं। क्यों? क्योंकि मेरे फादर एडवोकेट हैं, मैंने खुद LLB की, मेरा बेटा एडवोकेट है, मेरा फैमिली एडवोकेसी की है, हम कानून की बात करते हैं। मैं खुद पत्रकार हूं और पत्रकार को साक्ष्य चाहिए होते हैं। तो मैंने कहा कि अब उसके तमंचा तो लगा के मैं आऊंगा नहीं, मैं रिवॉल्वर तो लगा के आऊंगा नहीं, मैं उसे 50 आदमी तो उसे घेर के करूंगा नहीं, फार्म हाउस में जाके ले उसके पैसे दे दे, क्यों दे देगा वो। तो तुम्हें केस करना पड़ेगा अगर तुम्हें अपनी पैसा चाहिए कि मैंने इतनी दिन पिक्चरों में काम किया है और SSC किया है। वो इस काम के लिए थी तैयार, लेकिन संजीव वेदवान ने उसको मना कर दिया कि नहीं तुम्हें ये काम नहीं करना। और संजीव वेदवान ने ये सब चीज करके उससे करके अपने कोई गाना वाना कराया, उसकी पॉडकास्ट की जो कुछ भी था वो इनके अपने, वो फिर बाहर चली गई। उस लड़की का मैं नाम नहीं लेना चाहता, मुझे फादर बोलती है सब चीजें, मुझे इसलिए बोलना पड़ा है कि उत्तर कुमार ने एक उर्मी तोमर नाम की लड़की से भव्या गौतम को, जो मैं थोड़ी देर में वीडियो डालूंगा, उसमें यह कहलवाया है कि इस विकास बालियान ने पहले तो कविता को उकसाया, तो उसके लिए मुझे अब सबूत देने पड़ेंगे कि यह चीज मुझे कविता ने कही। मेरे पास रिकॉर्ड है इसका कि पापा जी ऐसे ऐसे हुआ है और मुझे ये चीज चाहिए तो आप करके, और मैंने उसको कहा है इसके लिए तुझे केस करना पड़ेगा। नंबर 1 बात, मेरा ये पहला स्पष्टीकरण है। अब दूसरा आ जाओ। दूसरा उसने कहा कि भव्या तू एक काम कर ले, तेरी जान बच जाएगी, क्योंकि इस केस में कुछ नहीं रहा, क्योंकि मैं शुरू से ही कहता रहा हूं कि उत्तर कुमार ने इसमें पैसा देके सब कुछ अपने पक्ष में करा लिया है। कहीं और किसी और का मामला हो, वैसे तो ये नजीर बन जानी चाहिए कि अगर कोई SC ST एक्ट लगाता है या रेप का केस लगाता है, कुछ भी लगाता है, उसमें FIR दर्ज नहीं होनी चाहिए।
पहले जांच हो और जांच के बाद ही होना चाहिए। अगर भव्या के केस में ये हुआ है तो आइंदा भी अब हर किसी के केस में ये होना चाहिए। और मैं ये अखबार के माध्यम से भी ये आवाज उठाऊंगा कि पुलिस पहले केस लड़की को भगा देगी, डराएगी, धमकाएगी, उसको कहेगी तू शराब पीती है क्या, तू ऐसा है, तू उसके साथ रंग रलियां मनाती थी, तेरे माँ बाप क्यों नहीं आए, तू ऐसा है। तो मतलब इस तरह से पुलिस में, और वो जेंट्स पुलिस एक लड़की को इस तरीके से सारी बातें करती है। ये बात मुझे उस लड़की ने बताई कि सर मेरे साथ ऐसा ऐसा किया गया है। तो ये एक यूपी के अंदर जहां बाबा जी की सरकार है वहां यहां की पुलिस ने ये किया, थाना शालीमार बाग ने। और वहीं पे प्रिंस चौधरी, मैं फिर कह रहा हूं मेरी बात रिकॉर्ड करे, प्रिंस चौधरी नाम के एक सिपाही ने, जो मुझे इस भव्या ने बताया, उसने इसे कहा कि मैं तुझे 20 लाख रुपए दिला दूंगा अगर इस लड़की की कोई सच्चाई नहीं थी, इसके पास कोई चीज नहीं थी। तो ऐसा उस पुलिस वाले ने क्यों कहा, उनकी क्या मंशा थी, जबकि बीएनएस की धाराएं आने के बाद यह स्पष्ट हुआ है कि अगर कोई आदमी अपनी शिकायत करता है किसी भी थाने में कर सकता है, जाके पुलिस को लिखनी पड़ेगी, 100% लिखनी पड़ेगी, और वो जिस संबंधित थाने में वहां पे वो शिकायत एज इट चली जाएगी, आप रिपोर्ट अब डिनाई नहीं कर सकते। लेकिन पुलिस ने नहीं लिखी, और तब की हालत में नहीं लिखी जबकि वहां पे उसके 2 वकील हाई कोर्ट के गए हुए थे। इट मीन्स वो वकील भी कुछ जानते नहीं थे, एबीसीडी बस ऐसे ही नंबर 2 में ही वो वहां पे चले गए और उन्होंने ये सारी चीजें की, और पुलिस ने नहीं करके उसको डराया भी, लड़की को धमकाया भी, उनके सामने अलग से बैठ के जेंट्स ने बात की, जबकि लेडीज को ही बात करनी चाहिए थी। जब रेप जैसे एलिगेशंस कहीं हैं तो आप उसमें जेंट्स पुलिस नहीं कर सकती, लेकिन बाबा की सरकार में ये हुआ। तो चलो जी कोई बात नहीं, ये भी नहीं हुआ, आप नहीं करो कानून वानून, वो भी उनका मामला है, नहीं मिलता तो वो कोर्ट में जाए, उनका समाज देखे, चंद्रशेखर देखे कि दलितों की बात करूंगा या मैं सिर्फ वोट लेने के लिए, नगीना में जीत गया तो बस हो गया मेरी राम राम। ये दलित समाज को देखना, उनको देखना, SC/ST आयोग उनका है, दलित आयोग उनका। हम किसी को कह दें, मैं तो जब नौकरी करता था तब मुझे तो SC/ST तब मेरे ऊपर लगा दिया था भाई। तो ये सारी की सारी चीजें हैं, ये तो आ गया अब यहाँ पे। अब आता है कि भव्या के जो आरोप हैं वो गलत हैं या सही हैं, वो तो केस की जांच पुलिस कर रही है, मुकदमा दर्ज होना हो अदालत का मामला है। लेकिन मैं पर्सनल तौर पे 10 एविडेंस ये दे दूंगा जो मेरे पास हैं, उत्तर कुमार की और मेरी बातचीत के हैं, एक लड़की और है तीसरी की, उसकी बातचीत के हैं, मैं हूं, उत्तर कुमार है और वो लड़की भी है। हमारी कॉन्फ्रेंस पे बात है फोन के अंदर, जिसमें वो लड़की स्पष्ट उत्तर कुमार को ये कहती है तू फलानी घा के साथ, फलानी जो है शाह के साथ तू रात दिन यही काम कर रहा है, तुझे सिर्फ लड़कियां चाहिए, तुझे सिर्फ लड़कियों के साथ तू ये काम करता है, तुझे तो यही नहीं, तू मुझे धोखा देता आ रहा है, तूने ये कर दिया, तू उसके साथ है, तू फलाना ठिकाना, ये तू तो अपनी बहन के साथ ऐसा हुआ, तू तो फलानी साथ हुआ, तू तो हॉस्पिटल गया, तेरी जान मैंने बचाई, तेरा फलान। ये एक बहुत लंबी कहानी है सारी की सारी। उन बातचीत का एक हिस्सा मैं भी हूं, मैं समझा रहा हूं, हाथ जोड़ रहा हूं, बचे रहो, बचे रहो, ये चीजें मत करो, इस तरीके से आपस में एक दूसरे को गालियां मत दो। दोनों आपस में गालियां दे रहे हैं, एक को रंडी बोल रहा है, एक को चरित्रहीन बोल रहा है, एक को हरामजादा बोल रहा है, एक हरामजादी। लड़ाई है ये साक्ष्य मेरे पास है। ये पुलिस को उठ के मेरे पास आना चाहिए भाई। अगर शालीमार बाग की पुलिस ये कहती है कि ये लड़की झूठ बोल रही है, वो इनका मैटर है आपस में, लेकिन जो इसके पोस्ट के ऊपर ये जो नीचे सारी की सारी बात लिख देते हैं, कहीं मेरा भी किसी ने इंटरव्यू कोई लगा रखा और उसके नीचे लिख देते हैं, वो मेरे से आके बात कर लेना सीधी। कर एक लड़का वो बेचारा बेकार पे मेरे से गाली खा गया, फैन ही था, मेरे से कहेंगे सर आप तो धोखेबाज हो, आपने वो इसके ऊपर झूठे आरोप लग रहे और आपने जो है उसका साथ नहीं दिया। तो मैंने उसे फिर भला बुरा कहा, वो मेरी गलती थी खैर, क्योंकि गुस्सा आ जाता है मुझे जल्दी, जाट खून ऐसा ही होता है। लेकिन सच्चाई जो है फिर मेरे से आके पूछो। ये जो ये योगी की पुलिस है, ये मेरे पास आए, ये मेरे से पूछे, मैं वो नहीं करता। अभी मेरा जो गाना है पाकिस्तान उड़ा देंगे भोले या को मिटा देंगे भोले, जिस दिन हमने इसका प्रवेश जो है, जिस दिन उसने इसका पहला वो डाला गाने का पोस्टर, उस पे एक लड़के ने इसके ऊपर माँ की गाली लिख रखी भोले शिव जी को, और उनकी तस्वीर लगा के बाथरूम करते हुए, खुद बाथरूम करते हुए, मतलब किसी कार्टून का इस तरह वो लगाया। तो ये इस तरह से मैंने तत्काल एक थाने में उसकी रिपोर्ट दर्ज करवाई। मैंने कहा अगर ये मोहम्मद पैगंबर के साथ अगर कोई कर दे तो कितना एकदम से बवाल मच जाएगा, विदेश से भी लोग मारने के लिए आ जाएंगे, और हमारे हिंदू देवी देवताओं पे अगर ये ऐसे काम कर रहे हैं, शोएब नाम की वो आईडी थी, तो ये तो बहुत गलत हो रहा है। तो उसको जज से ही टाइट करा, उसने जो है वो अपनी आईडी उड़ा दी। लेकिन मैंने पुलिस वालों से कहा, मैंने एकदम डीजीपी साहब को और योगी जी को उसमें टैग कर दिया। टैग करते ही उन्होंने तत्काल उस पुलिस स्टेशन से चीजें मांगी, उस पुलिस स्टेशन से एकदम बात गई कि हम इनकी जो है सर मामला दर्ज हो गया, आ गया है हमारे संज्ञान में, हम कर रहे हैं। वो लड़का
वो पुलिस लगी उस दिन से, और उसकी आईपी एड्रेस ढूंढते ढूंढते उन्होंने पकड़ लिया। वो असारा गांव है बागपत का, यहाँ का वो लड़का निकला। वहां के प्रधान आए, दूसरे आए, हाथ पैर जोड़ने लगे पुलिस के सामने ही, वहीं सर ऐसे मैं इसका पहले तो लट बजाओ, पहले तो उसे खूब तुड़वाया बढ़िया तरीके से, फिर मैंने कहा इसे ले जाओ। मेरा नहीं है कि ये जेल जाए या फलाना जाए, लेकिन आइंदा कभी ऐसा काम न करें। हमारे देवी देवता हमारे इष्ट देव हैं भाई, हम उनकी पूजा करते हैं, उनके बारे में आप ऐसा करोगे नहीं। मेरी इससे कोई जाति दुश्मनी नहीं है कि मैं इसको फांसी कराऊं या इसे अंदर भिजवाऊं, लेकिन अगर गलती करी और सब आ गया हो तो आइंदा उन्होंने कहा जी लिख के दे रहे हैं, ऐसा कर रहे हैं। पुलिस वालों से मैंने कहा कोई पैसे इनके खर्च ना हो जाए, जब ये गलती मान रहे हैं, उनके प्रधान आए, उनको छोड़ दो, उनको छुड़वा दिया। तो ऐसा नहीं है, ऐसे ही ये चीजें हैं कि ये लड़की है, इसने क्या गलत कर लिया, इसने नहीं है, इसके पास है। हाँ बिल्कुल, पवार जी वहीं का ही लड़का है, और मेरे पास सब चीजें हैं, फोटोग्राफ से लेके पिटता हुआ सब चीजें। लेकिन मैंने कहा चलो शांत करो, आप उनके प्रधान से पूछना किसे लेके गए थे। तो ये कोई गड़बड़ करके ऐसे कहीं भी हो रहा है, वो सब पकड़ में आ जाता है कि कहाँ की उसने गड़बड़ करी है, कैसे नहीं करी। तो अब ये सारी की सारी चीजों में ये जो पुलिस है बाबा योगी की, जो इतना बढ़िया काम कर रही है सब जगह, ये शालीमार गार्डन की पुलिस, चौधरी साहब है, विजेश चौधरी या विजेंद्र चौधरी जी, मेरे से आगे पूछ लो भाई। देखिए विकास बालियान है, उत्तर कुमार के लोग उसे धमकी दे रहे हैं जेल भिजवाने की। पहले कहा लड़की से फंसवा देंगे, फिर कहा कि तू एक दफे भव्या एफिडेविट दे दे लिख के कि मुझे तो विकास बालियान ने उकसा कर, विकास कुमार चचा इसका उत्तर कुमार का, अरे विकास चचा का सारे भेद खुल गए तो सारे पता लग जाएंगे। उत्तर कुमार जी कौन कौन सी तो तुम्हें टैबलेट ला के देता था, किस किस लड़की को कब कैसे कह देता था कि ये लड़की ये काम करना पड़ता है पहले रोल करने से पहले, किस किस लड़के से 50-50 हजार रुपए ले रखे हैं। तुम क्या इसे मजाक सोच रहे हो कि मैं बैठ के सामने इन चीजों को कर रहा हूं, मुझे अपनी जान का खतरा नहीं होगा? तुम भी किसी को भी 1 लाख 2 लाख रुपए 5 लाख रुपए किसी को दोगे। हमारे यहां तो एक तमंचा दे देते थे 3,000 का, और 3,000 रुपए ऊपर दे दिए, उस पर आदमी को मार देते थे। तुम तो किसी को 1 लाख 2 लाख 5 लाख रुपए दोगे, जाओ भाई विकास को निपटा दो, अकेला घूमता है, कोई भी मार सकता है मुझे, किसी को दे देना। यकीन नहीं आता आप कह के देख लो, अब कह के देख लो कि विकास को मारना, अरे मैं 1 लाख रुपए दूंगा, 500 आदमी आ जाएंगे, आपके ही फैन आ जाएंगे कि हाँ मारी आएंगे जी विकास को। मुझे भी अपनी जान का फिक्र होता होगा कि मैं भी वो हूं, कोई भगवान तो हूं नहीं कि मैं मरूंगा नहीं। रामचंद्र जी मर गए, कृष्ण जी मर गए, तो उसके बावजूद भी अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं और सीना ठोक के कह रहा हूं तो कहीं ना कहीं कोई बात तो होगी ना। तो जो बातें मैं नहीं ये चीजें सच लाना चाहता था, अभी भी नहीं लाना चाहता हूं, वो सबूत नहीं देना चाहता हूं मैं। जो मोनू की अभी लड़की से खुशामद कर रही है, नहीं प्लीज ऐसा कर लो, नहीं कर लो, मैं भी दे सकता हूं, सारी रिकॉर्डिंग है मेरे पास। मैंने अपने बचाव की सारी चीजें मंगाई है, भव्य से भी मंगाई है कि अगर मैंने तुम्हें सपोर्ट कर दिया इस चीज के लिए कि तुम्हें इस तरीके से ये चीजें कर सकते हो, तो अगर तुम्हें किसी ने मेरे लिए ये चीजें कही है जहां मेरी इज्जत पे दांव लगाया जा रहा है, आरोप लगाने की कोशिश कर रहे हो, इस तरह से कर रहे हैं, तो ये रिकॉर्डिंग भेजो। मैंने रिकॉर्डिंग मंगाई है, और जब देखा तो तुम्हारी असलियत मेरी समझ में आई है कि तुम इस तरीके की चीजें कर रहे हो, इस तरीके से करोगे। मेरी फैमिली है, मेरे बच्चे हैं, मेरा परिवार है, मुजफ्फरनगर के आसपास। तुम लोग सोचते हो साला मैं एक नौकरी कर रहा हूं, तुम्हारे यहां पे आके वो कर ली, मैंने पिक्चर की एक्टिंग कर ली तो मेरा घर चल गया। उससे क्या दे दिया भाई तुमने जिससे मेरा घर चल जा? तुम तो आने जाने का खर्चा भी नहीं दे पाने की स्थिति में थे उत्तर कुमार। तुम्हारी तो गाड़ी भी कहीं खराब हो जाती थी तो मैं खिंचवा के उसे ठीक करवाता था। चोरी की गाड़ी में तुम घूमने वाले व्यक्ति, हरीश भदौरिया सीओ, वहां से मैं बार बार तुम्हारी गाड़ी के कागज मंगवा रहा हूं स्कॉर्पियो के, कि नहीं जो है यार इस तरह से हो जाएंगे। तुम महात्मा गांधी को तुम बकवासबाजी कर रहे हो, तुम्हारी जान मैं बचा रहा हूं, तुम्हारे हाथ पैर पकड़ रहा हूं, साला तुम्हारा गुलाम हूं मैं। अपनी एक हैसियत है, अपनी एक पोजीशन है, अपनी एक चीजें हैं, इतनी बड़ी रेपो कमा रखी है। रोमेश भंडारी, ये कोई पुलिस वाला भी सुनना चाहता, वो कर रहा होगा, देवगौड़ा जी प्रधानमंत्री रहे देश के, और मैं उनका प्रवक्ता रहा हूं प्रदेश का। दानिश अली भी मेरे पीछे रहते थे उस टाइम जो फिर सांसद बने। रोमेश भंडारी राज्य के 2 बार फुल फ्लैश्ड गवर्नर बने, कोई मंत्री नहीं होता था उनका, मैं उनका पॉलिटिकल एडवाइजर था। मैं पढ़ा लिखा आदमी, अपने अखबार चलाने वाला आदमी, एक सिस्टम में मेरा एक नाम, हर आदमी IAS IPS दूसरे लोग रिगार्ड करने वाले लोग। और तुम जो है इस तरीके से चीजें कर रहे हो यार। तुम्हारी मैं पहली पिक्चर में गया था उत्तर कुमार, आज तुम्हें ध्यान हो, मुरादाबाद में कर रहे थे सादगी में 2018 अक्टूबर 24 में। पुलिस वाले ने भगा दिया था तुम्हें कि लाओ बताओ कहां है परमिशन। बालियान था वो चौकी इंचार्ज वहां पे, और मैं जाके उसके पास गया, तू वो मांगेगा, तुम्हें परमिशन में दिलाता था।
परसों एक सीओ का फोन आता है मेरे पास कि ये क्या बात हो रही विकास भाई, कहने लगा ऐसी ऐसी बात, कहने लगे ये साला ये ऐसे काम कर रहा है, ये तुम्हारे कहने से मंसूरपुर थाने में हमने से अपनी कुर्सी तक दे दी, नौकरी दांव पे लगा के हमने इसको वहां शूटिंग की इजाजत दे दी सिर्फ तुम्हारी वजह से। और ये आदमी आज इस तरीके की बातें कर रहा है, तुम्हें फंसाने के लिए कह रहा है। और जबकि सारी की सारी चीजों के रिकॉर्ड मेरे पास, तुम्हारे एक एक करतूत के रिकॉर्ड मेरे पास, और तुम इतने बेखौफ हो गए कि एक सुधीर आरएसएस के आदमी, ये आरएसएस इतनी बड़ी चीज नहीं है भैया। मैंने भी आरएसएस के लिए बहुत दिनों तक काम किया, इंद्रेश जी के लिए राष्ट्रीय मुस्लिम मंच में। कोई ये तो इन्हें सबको ऐसा नहीं है कि मैं नहीं जानता हूं, रात दिन मिनिस्टर में और इन लोगों के बीच में उठना बैठना रहा है मेरा। और तुमने बता दिया वहां भूपेंद्र चौधरी के बारे में कितना अपशब्द कहा तुमने, बीजेपी के जो प्रदेश अध्यक्ष हैं कितनी नफरत करते हैं वो आदमी तुमसे। और तुम इन्हें ले जाके और रविंदर गौड़ जी पुलिस कमिश्नरेट वहां बता रहे हो कि हमने तो वहां के साथ ऐसा कर लिया, फलाना कर लिया, चाय पी ली और अब हमारा कुछ नहीं बिगड़ेगा, पुलिस भी एफआईआर लगा देगी। तो ये सच्चाई है, ये सच्चाई है जो अब छिपने वाली नहीं है। ये लड़की सच्ची है, ये लड़की झूठी है, ये जाने, इसके आरोप जाने। लेकिन अगर पुलिस मेरे पास आती है, मेरे से सवाल करती है कि वहां क्या क्या होता था, तो मैं उन्हें बताऊंगा कि मैं किस तरीके से इनकी पिक्चर की शूटिंग पे जा रहा हूं। और 1500 रुपए रोज के हिसाब से मेरे पास बिल है, आज भी ऑन रिकॉर्ड पैसा दे रखा है 15,000 रुपए 10 दिन के, अगर ध्यान हो आपको। कनपुरिया कौन सा रिसोर्ट था, और आपके आदमी किस तरह से वहां लड़कियों को लेकर रात को 2 कमरे मेरे नाम लिखवा दिए थे कि बालियान जी पैसे देंगे। 16,500 का बिल मेरा आया था और मैं 15,000 ही दे के आया था कि किसी मटर गश्ती के लिए पैसे नहीं है, मैं अपने लिए और कराऊं को यस यहाँ पे करेगा उसके पैसे नहीं दूंगा मैं। और उनको धमका के आया था कि मेरे नाम से किसी को रूम कैसे दे दिया तुमने। इसलिए मैं कह रहा हूं मिंटू, जसप्रीत मिंटू, मेरी आवाज में आवाज मिलाओ। इस इंडस्ट्री की सीबीआई जांच होनी चाहिए। लड़कियों की, भाई बहुत लड़कियों की इज्जत की बात है। वहां तो लोग इसलिए चले जाते हैं कि भाई बहुत बड़े स्टार हो गए, इतना चीजें हो जाएगी। यार एक लड़की के बाद दूसरी पिक्चर में नहीं देखते होंगे माँ बाप, ये पूछते नहीं तू 5 दिन के लिए गई थी, तेरा रोल 5 मिनट का भी नहीं है पिक्चर में। ये जा रहे हैं लड़कियां रील बना रही हैं जी, हमारी तो लड़की रील बना रही है इसमें। अरे सच्चाई भी तो देख लो भाई जाके वहां पे, इसकी सच्चाई क्या है। मैं तो कह रहा हूं भाई सीबीआई जांच करो, सीबीआई जांच करो, सबसे पहले मेरी जांच करो भाई। ये इंडस्ट्री क्या है, सीबीआई, इस इंडस्ट्री की अब सीबीआई जांच होनी चाहिए। छोटी सी इंडस्ट्री है, ग्रामीण अंचल से जुड़ी हुई इंडस्ट्री है। यहाँ पे लोग जो है बहुत गरीब घरों से जाते हैं अपने सपने लेके कि हम स्टार बनेंगे। हम बताओ तो सही मुझे कौन सा स्टार बना है जो इस इंडस्ट्री में से निकल कर बॉलीवुड में पहुंचा हो। एक आदमी का नाम बताना कि जो यहां से निकल के और बॉलीवुड में पहुंचा हो। मेरे डायलॉग पकड़े हुए हैं जो मैंने आके, क्योंकि मैं पत्रकार आदमी था, हम ऐसी इंडस्ट्री से हैं जो गांव देहात की बात करता है, ग्रामीण अंचल की बात करता है, जहां नगनता नहीं है, फुहड़ता नहीं है, अश्लीलता नहीं है, द्व्यर्थी संवाद नहीं है, माँ बहन बहू बेटी सब एक साथ बैठ के फिल्म देख सकते हैं। ऐसी फिल्में होती हैं, संदेश देते हैं अब अपनी फिल्मों में। यही तो लाइनें हैं जो सारे अखबार लिखते हैं इस इंडस्ट्री के बाद। इसके आगे बताओ कोई क्या लिखता है। कभी देखा है किसी इंडिविजुअल, किसी एक्टर के बारे में लिखा हो कि ये इसका ये काम है, इसने ये सार्वजनिक काम किया है, ये इसने सामाजिक काम किया है, ये इसकी उपलब्धि है, ये इसका ये फलानी चीज है किसी के बारे में इतनी सी भी बात। यार उस लड़की ने ये कहा है मुझे 500 रुपीज दिए हैं उस गाने के, उसमें उत्तर कुमार का कोई लेना देना नहीं, ये बात मैं स्पष्ट कर दूं। उत्तर कुमार ने किसी लड़की के साथ कोई जोर जबरदस्ती नहीं करी, ये भी मैं स्पष्ट कर दूं, क्योंकि कोई ऐसी घटना सामने नहीं आई। क्योंकि उसे अगर 500 रुपए दिए और उत्तर कुमार को क्या दिए, ये उसके जो निर्माता थे राजीव अजनबी का काम था और जितेंद्र रघुवंशी का काम था। लेकिन अगर उनका टोटल अर्निंग उस गाने के बदौलत 2 करोड़ 30 लाख रुपए के करीब की हुई है, जैसे कि सुनते हैं 1 करोड़ 60 लाख रुपए का उनका चैनल बिका और 70-80 लाख रुपए उस गाने ने कमाए 2-30 के करीब, तो इस लड़की का क्या है देना, तो उसे उन्हें ही चाहिए था। बहुत सारे लोग ये कहते हैं कि इस लड़की को नेम फेम चाहिए। उनकी बात ठीक है भाई, जब ये इंडस्ट्री में गई तो नेम फेम तो चाहिए। तो कहते हैं कि जिसको नेम फेम नहीं मिला इसलिए अब ये काम कर रही। भाई जो गाना 500 M चला गया हो
उन 500 मिलियन का अगर व्यूवरशिप है, वीडियो देखने की है, तो 500 मिलियन इतने लोगों ने, 50 करोड़ लोगों ने तो इस लड़की को भी देखा होगा, तो नेम फेम तो इसे मिल ही गया। राजी बोलजा में ये थी जो वो बात नेम फेम वाली बात करते हैं, उसमें तो कोई दम नहीं है। यह है कि काम नहीं मिला। काम भैया मैं ही सबसे बड़ा उदाहरण हूं। अगर ये बंदा किसी को मना कर देगा, किसी की औकात नहीं है इस इंडस्ट्री के अंदर उसे काम दे दे, मेरे जैसे आदमी को नहीं देगा कोई काम। हालांकि मैं बीमार आदमी हूं, मेरे पास तो इतने अपने पैसे हैं, मैंने तो अपना काम वो शुरू कर दिया था। अपने बीमार ना होता तो मैंने तो अब तक पता नहीं कितनी पिक्चरें बना दी होती, और बहुत अच्छे यूनिक लोगों की से मिलकर पिक्चरें बनानी स्टार्ट करी थी। गाना बनाया, अंदाता गाना है मेरा, किसानों के ऊपर इतना असली गाना बना रखा है। वानी रिकॉर्ड्स यूट्यूब चैनल पे कितने लोगों ने देखा, नहीं देखा होगा, क्योंकि इनके अलावा वो किसी को पसंद नहीं करते। दूसरे आदमी को तो ये जो हमारी ऑडियंस है ये भी पसंद नहीं करेगी कि नहीं भाई दूसरा है उसे ही पसंद करेंगे हम, ये लोग कुछ नहीं है। वैसे तो फोन कर वो कर देंगे, सर हम आपके फैन हैं, आपसे पिक्चर गंभीर लगती है, ये लगती है। नहीं भैया, कोई साथ नहीं देता, साथ वही देते हैं। तो ये आदमी जिसको मना कर देगा कि इसे, मुझे आप लोगों को आज मैं बताता हूं, 18 तारीख को मैंने ये लिखा कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ। इस बंदे ने उससे पहले ही सबको कहा बायकाट विकास बालियान को सब इग्नोर करो, उसे कोई लाइक नहीं करेगा, उसको ब्लॉक कर दो। मुझको इनकी पूरी टीम ने ब्लॉक कर दिया। उन लोगों ने भी ब्लॉक कर दिया जिनकी मैंने इज्जत भी बचाई और जिनकी मदद भी करी, जिनको मैंने शर्ट वर्ट भी ले जाके दी, यार चलो गिफ्ट में से शर्ट दे दो, पहन लेगा, ये कर लेगा, ये ऐसे कपड़े पहन रहा है। उन लोगों ने भी मुझे ये किया। जिन लोगों की मैंने मदद की, जिन लोगों के मोनू धनखड़ के यहां से आ रहे हैं लोग बाग कि भाई प्रधानी के चुनाव में हो रहा है, इसमें मदद करा दो, जिनकी मैं मदद कर रहा हूं वहां पे ऐसे कामों में भी, वो सब लोगों ने चलो कोई बात नहीं, कर लो भाई, मुझे काम नहीं देगा कोई भी इस इंडस्ट्री के अंदर, क्योंकि पिक्चर बनाने वाले यही लोग हैं, बाहर नहीं कोई बनाता। और अगर मेरे जैसा कोई बनाएगा भी तो उसको जो है किसी भी कीमत पे कोई भी एक भी आदमी वो नहीं करेगा, सपोर्ट नहीं करेगा। आप लोग ही नहीं करोगे। ये वंश तोमर है, ओ भाई तू कम है, मतलब इस टाइप की जिसकी मदद करते ना वही गद्दार निकल। बहुत सारे लोग देखो इसमें भी आपको मिलेंगे, उनके ही जो चमचे हैं, जो उनके चेले हैं, इतनी मेरी सच्ची और सटीक बात पे देखो किस तरीके के कमेंट यहाँ इस पे भी कर रहे होंगे, किस तरीके के, कोई वंश तोमर है, कोई किस तरीके का। तो ये उन्हीं के वे चट्टे बट्टे हैं, और इन्हें एक एक को जब मैं इनकी आईडी निकलवाता हूं ना तो ये नकली पाती हैं। लेकिन इनको बताया मैंने भी, असरा गांव से आईपी वो भाग भी गया था, उसको वहां से भी पकड़ के मैंने वो कराया है। मैं तो जितनी चीज कह रहा हूं साक्ष्य के साथ कह रहा हूं, तुम लोग नहीं कर पाओगे। और अगर मैंने फिर वही बता रहा हूं, मुकदमे दर्ज कराने शुरू कर दिए तो मुझे नहीं मुकदमे लड़ने के लिए बहुत ज्यादा चीजें चाहिए, लेकिन तुम मारे जाओगे, फिर तुम्हारे घर वाले और दूसरे लोग आते हैं। और रही बात जो इस तरह के बकवासबाजी वाले कर रहे हैं, तुम में जितनी दम हो अपने बाप दादा को बुला के, हाँ ये वंश तोमर जो तुम उल्टे सीधे कर रहे हो, किसी के अंदर अगर हिम्मत है तो मैं बैठता हूं जाट कॉलोनी मुजफ्फरनगर के अंदर, मेरे पास लोग आते हैं, सर आपसे मिलने आए, तलाशी नहीं लुआता किसी की, ना बाहर रुकवाता, सीधा बुलवा लेता हूं। हिम्मत है कोई करके देख लो मेरा कुछ, जिसमें थोड़ी सी भी अगर किसी के अंदर दादागिरी हो तो मेरे साथ हाथ अजमा के देख लेना भाई। अगर किसी में इतनी सी भी हो, और जानबूझ के मैं ये कर रहा हूं उन लोगों के लिए ही जो उसके चमचे हैं, जो उसकी दूसरी जो नकली वीडियो से ये सारी चीजें बना के कर रहे हैं। मैं कोई मतलब इतना खुल के अगर मैं कोई चीज कह रहा हूं तो बहुत सोच समझ के कर रहा हूं, क्योंकि मुझे आगे लड़ना है ऊपर तक। ये मैंने लाइव इसलिए नहीं करी है कि यहां से आ जाए, मैं इस लाइव को इसलिए कर रहा हूं ताकि जो ये दरक वो है ना, ये जो सपोर्टर हैं जिनके बलबूते ये सारा गेम रचा जा रहा है, उन्हें मैं वो करूंगा। यार तुम लोग बहुत हल्का आदमी मान के चल रहे हो, शायद तुम्हें शायद इस बात का नहीं पता। मैंने उस पिछली इसके अंदर भी बताया था, मुजफ्फरनगर के अंदर सहारा समय ने 250 करोड़ रुपए में अपनी जमीन बेच दी, 2500 करोड़ रुपए की थी। अब आप कहोगे कि जी सहारा समय ने बेच दी अपनी, सहारा इंडिया ने बेच दी अपनी जमीन, आप पे क्या फर्क पड़ रहा है? फर्क इसलिए पड़ रहा है कि सहारा इंडिया के पास भूखे नंगे लोग थे, पापे बेच देते स्कूटी और मोटरसाइकिल पे। इन्होंने लोगों से 10-10, 50-50 रुपए इकट्ठे करके 87,000 करोड़ रुपए लिए, 13 लाख एजेंटों के माध्यम से 13 करोड़ लोगों से, और उस पैसे को गबन करके 8100 एकड़ जमीन खरीद ली, जैसे मुजफ्फरनगर में खरीदी थी इन्होंने 1300 बीघा जमीन। और बाद में ये भागे विदेश,
इनके घर से सारे वो सहारा तो मर चुके हैं और ये लोग भाग गए। और अब इस जमीन को, क्योंकि ये सुप्रीम कोर्ट में इनका ये जो ये अमित शाह के अंडर में डिपार्टमेंट आता है और अमित शाह की नाक के नीचे ही वहां से बैठे बैठे ही ये अपनी जमीन बेचने लग रहे हैं। अब 250, क्योंकि सुप्रीम कोर्ट का आदेश आया है इनकी तमाम जमीन बेच के सेबी के पास पैसा इकट्ठा करा दो और जो 87,000 करोड़ रुपए है 13 करोड़ लोगों का, जिनमें ज्यादातर बिहार के हैं, उनका पैसा वापस कर दो। तो ये जनाब क्या कर रहे हैं, अपनी जमीन को चुपचाप, जिसकी कीमत 2400 करोड़ रुपए है, उसको 250 करोड़ रुपए में बेच के वो पैसा इन्होंने वहां मंगवा लिया है विदेश में। तो पैसा 2,500 करोड़ जमा होना चाहिए था सेबी के पास, 2,500 करोड़ रुपए जाता उन लोगों के पास जिनके 87,000 करोड़ रुपए हैं, लेकिन वो पैसा जा रहा है 250 करोड़ रुपए मात्र विदेश में। ये दिखा देंगे कि हमारी तो पैसे, इतने ही पैसे की जमीन बिकी, जब सरकार ज्यादा डंडा करेगी तो 250 करोड़ रुपए दे देंगे। तो कितना बड़ा घोटाला मुजफ्फरनगर के अंदर, और एक यहाँ नहीं हो रहा, भोपाल में इनकी अभी 2012 में जिसकी वैल्यूएशन थी 200 करोड़ रुपए की, वो बेच दी 50 करोड़ की। बेगूसराय में जो उनसी की 41 करोड़ रुपए की थी वो 5 करोड़ की। तो इस तरह सारा ग्रुप बेच रहे, मैं उसमें भी उंगली कर रहा हूं। और उनके लिए तो बहुत आसान है मुझे खत्म करना कि भाई इतने पैसे वाले हैं और ये सब चीजें कर लो। तो तोमर साहब, आप इतनी बड़ी चीज नहीं हो जो मेरे जैसे आदमी को उंगली कर सको। मेरे से उंगली करने वाले को मैं फिर लिपटवाता हूं और अंदर तक पहुंचवाता हूं। अभी बताया असारा गांव वाला किस्सा, आज ही असारा गांव का प्रधान और उसके पिताजी को लेकर उस लड़के के, अगर कोई चाहता उसके फोटो भी दिखा दूंगा, पिटाई कर रही है बहुत बुरी तरीके से। जब माफी मांगने लगे, जब जाके छुड़वाया है। तो ये चक्कर में ना हो, जो सच्चाई है वो सामने उसके अंदर करो ना। क्योंकि उत्तर कुमार को पुलिस आश्वासित कर चुकी है कि अब पुलिस तो बिना पैसे के नहीं करती भाई। 10-20 लाख रुपए पुलिस की जेब में भी चले गए होंगे, क्योंकि जिसने ऐसा कर दिया कि ना तो रिपोर्ट दर्ज करी किसी की ना कुछ, और ये कह दिया पहले ही कि जो है। और आपको अंदर की भी बताऊं, पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं एक जनाब तो, कि भाई साहब कोर्ट से करवा लो, ऊपर से दबाव आ रहा। तो इससे भी ज्यादा योगी पुलिस की क्या किरकिरी होगी। ये भी मैं रिकॉर्ड कह रहा हूं, रिकॉर्ड करके कोई चला सकता है इस चीज को, कि पुलिस वाले भी ये कह रहे हैं कि कोर्ट से आप आदेश करवा लो, हम कर लेंगे, तो हमारे पे दबाव आ जाएगा, वरना ऊपर से दबाव है, इसके खिलाफ केस नहीं करना। और इसकी तरफ से एक लड़की भव्या गौतम को, ये अभी उसका मैं डालूंगा इसमें, भव्या गौतम को ये कहती है कि तू इसमें से निकल के ये एफिडेविट दे दे, क्योंकि तेरे पास तेरे अकॉर्डिंग ये वो नहीं रहा केस में सब कुछ क्लियर हो गया है। मतलब पुलिस पहले ही केस की जांच करने से पहले उस बंदे को बता रही है कि केस में कुछ नहीं रहा जी, आप पिक्चर बनाते रहो। वो मजेदार पिक्चर बना रहा है, रील डाल रहा है, जिसके खिलाफ इतना गंभीर एलिगेशन है। कोर्ट में जाएंगी ये चीजें विद उसमें, कि जिसके खिलाफ इतना गंभीर आरोप थे, वो पिक्चर बना रहा था, लड़कियों के साथ रील डाल रहा था। लगातार लड़कियों के साथ ही डलेंगी रील, लड़कों के साथ नहीं आती। आज मैं ये कर रहा हूं तो शायद आ जाए। आज आप उसकी सारी चीजें निकालना, आपको लड़कियों के साथ रील मिलेंगी, लड़कों के साथ नहीं मिलने वाली है रील उसकी। भाई अगर तो हमारे साथ भी हैं, बहुत लड़कियां भी बनाती हैं रील, लड़के भी बनाते हैं, सबकी रील्स उसके अंदर आती हैं, लेकिन उसके आपको सिर्फ लड़कियां की रील मिलेंगी। अभी आप देखना, तो वो सब आ रही है। तो पुलिस उससे सवाल करेगी, कोर्ट करेगी, वकील करेंगे कि जब इसके खिलाफ इतनी बड़ी जांच चल रही है, तो ये बंदा रील बना रहा है, सब चीज कर रहा है, पुलिस को सब है, पुलिस इसको कह रही है कि तू फ्री है, बना सब चीज। और ये बात कौन कह रहा है, इसी की बंदी कह रही है एक भव्या को फोन करके कि तू, वो तो बिल्कुल फ्री छूट गया है, उसे कोई दिक्कत नहीं है। पुलिस ने भी उसे कह दिया है कि तू अपना करता रहे, सब कुछ क्लियर है तेरा। और भव्या अगर तू अपनी जान बचाना चाह रही है तो एक एफिडेविट विकास बालियान के नाम और विकास कुमार जो चचा है इसका मैनेजर, उनके नाम कर दे कि इन्होंने मुझे वो क्या है उकसाया है कि तू ये केस कर दे। तो इनके उकसाए में आके मैंने केस कर दिया, तो तेरी जान बच जाएगी और ये तो उठेंगे, इन्हें तो जेल जाना पड़ेगा। तो भाई साहब ये सारी चीजें आपकी क्लियर हो चुकी हैं। थोड़ी देर में उस बातचीत का अंश में यहाँ डालूंगा भी। और सबसे बड़ी बात है, मैं तो कहता हूं कि इस सारे प्रकरण में जो ये लड़की अगर झूठ बोल रही है, जेल जाएगी, बिल्कुल जाना चाहिए। अगर झूठ बोल रहे हैं, मैं दोबारा कह रहा हूं, मैं इसके साथ में नहीं हूं। सिर्फ इतना था कि भाई अगर तुझे कोई दिक्कत होती है तो तेरी सपोर्ट करने के लिए हम हैं। अगर तुझे कहीं ये कहने लगी सर फाइनेंशियल मेरे पास ये है, मेरे से तो वकील 2 लाख रुपए मांग रहे, तो भाई हमारे पास 2 लाख रुपए नहीं है। थोड़ी बहुत 10, 20, 25 हजार रुपए, 30 हजार रुपए की मदद हो तो करी भी जा सकती है, किसी को कहा जा सकता है, इससे ज्यादा नहीं होती। लेकिन ये जो विकास है, मैं तो चाह रहा हूं इसका नाम जरूर आ जाए। विकास चचा ना तो इधर का रहने वाला है बंदा, ना तो भव्या के साथ ही रहने वाला है, ना ये उत्तर कुमार के साथ रहने वाला है। इसको जरूर लट बजेगा कि भाई तू ये लड़कों से 50,000 रुपए किसके कहने पे लेता था, क्यों लेता था,
तेरा कौन सा स्कूल था, कौन सा इंस्टीट्यूशन था, कहां तुम ये पैसे दर्ज करते थे, कहां दिखाते थे? सरकार ने तुम्हें ऑथोराइज किया हुआ था कि तुम फिल्म वो करोगे, तुम उनसे फीस लोगे 50,000 रुपए की। क्यों लिए तुमने 50,000 रुपए? और इनके लिए भी बता दूं, कम से कम भी 20 लड़कों ने मुझे कहा सर मेरे से भी 50,000 रुपए ले रखे, मेरे से भी ले रखे हैं, मुझे स्क्रीनशॉट है उन सबके। और 15-20 के करीब ने कह रखा जी हमें स्ट्राइक देते हैं, और उसके बाद कहते हैं 50,000 रुपए दो या 1 लाख रुपए दो, तुम्हारी स्ट्राइक हटाई जाएगी। तो ये चीजें भी आ रही हैं कि ये स्ट्राइक देते हैं, और स्ट्राइक का उसका गवाह मैं भी हूं। मेरी तो इन्होंने पेज भी उड़वा रखे हैं, यूट्यूब चैनल उड़वा रखा है, फेसबुक पेज उड़वा रखे हैं, सब जगह। और कौन सी उस पे जो इन्हीं की पिक्चर है, मोर वगैरह, और मैं उनको कह रहा हूं मोर पिक्चर देखिएगा, उसी पे ही इतना कहने पे मुझे स्ट्राइक दे रखी है इन लोगों ने। तो ये वो भी देते हैं। तो ये विकास चचा तो फंसेगा कि भाई तू लड़कियों को तो क्या कहता था कि अगर आपको पिक्चरों में काम करना तो आपको ये मांग माननी पड़ेगी। ये भी बहुत सारी लड़कियों में बात कहने के लिए तैयार हैं, और मुझे पता भी है, मेरे पास ऑन रिकॉर्ड है। और दूसरी बात ये भी है कि भाई आप 50,000 रुपए लेते तो विकास चाचा तो गया, वो अब भव्या के साथ खड़ा होगा तो भी गया, वो उत्तर के साथ खड़ा होगा जाके तो वहां भी गया कि तू कहां पे क्या चीज कर रहा था। तो भैया बुरे काम का बुरा नतीजा आज नहीं तो कल होता ही होता है। मेरा तो जितना बुरा करना था वो बुरा कर चुके हो, उससे ज्यादा मेरा बुरा नहीं कर सकते। मुझको खिलाना था, पिलाना था, लड़की के पास भेजना था, लड़की को मेरे पास भेजना था, मुझे शराब पिलानी थी, मुझे कुछ करना था, वो तो तुम सारे काम कर चुके। मैं तो अपने कर्मों की सजा भुगत चुका भाई साहब। ठीक है, मैं हूं सच के साथ खड़ा होने वाला व्यक्ति। जितना तुम मुझे बर्बाद करना चाहते थे मुझे कर चुके हो, इससे ज्यादा नहीं करोगे। मैं तो अपने घर शांत बैठा हुआ था, लेकिन तुम लोगों ने पड़ी लकड़ी ले ली। मुझे कल पुलिस जेल भेजे, आज भेज दे, मेरे पे फर्क पड़ने वाला नहीं है। लेकिन तुम लोग नहीं अब किसी भी कीमत पे सरवाइव नहीं करोगे जो तुमने झूठ बोला। और जो तुम्हारे ये फॉलोअर्स हैं ये तुम्हारे ही जैसे हैं, ये नस्ल तुम्हारे ही जैसी है। हो सकता है कोई कहे कि जी ये तो 1 करोड़ है, 1 करोड़ भी हो सकते हैं खराब लोग, जरूर नहीं होती। जंगल में एक शेर है, बाकी जानवरों की बहुत होती है। उनके अंदर अगर अकल नहीं है, बुद्धि नहीं है अपनी, वो सारी की सारी चीज कर रहे हैं। तो और अगर तुम्हारे ये समर्थक जो मुझे भी गालियां देंगे अब, और जो उस लड़की को भी गाली दे रहे थे, वो सारे के सारे वो समर्थक तुम्हारे एक बात कहते हैं कि तुम्हारी इस पूरी जो ये इंडस्ट्री है इसकी या तो सीबीआई जांच हो जाए या विजिलेंस जांच हो जाए, दोनों में से कोई एक काम हो जाए, राम नाम सत्य हो जाएगा। दोनों में से एक। मेरे पास विजिलेंस से भी है यूपी से कि आप हमारे पास भेजो, हम इसको वो कर रहे हैं। तो ये सीधी की सीधी आदित्य श्रीमद कलियार ने कहा है कि इसको लाइव को भाई आप भेज दो ना, आप भेजो मेरी ये, आप एक दूसरे को भेजो, लोगों को पता लगे कि भाई ये चीजें हो सकता है मैं इसको डिलीट कर दूं। उससे पहले इसलिए तो मैं बार बार आप लोगों को कह रहा हूं इसको रिकॉर्ड कर लो, स्क्रीन रिकॉर्ड कर लो। भाई बहुत सारी चीजें आती हैं, इसको आप रिकॉर्ड कर लो, मेरा कुछ नहीं होता, मैं जो हूं। शुक्रिया शिवांग भाई। तो आप जो है इसे रिकॉर्ड कर लो जो मैं ये चीजें कह रहा हूं। यहां से भी उठा के बहुत सारे लोग, मेरे पास बहुत सारे लोग आ रहे हैं कि हम आपका इंटरव्यू लेना चाहते हैं जी, हम आप हमारे स्टूडियो में आ जाओ, आप फलाने आ जाओ। भाई जिसे आना मेरे पास आ जाओ, है ना, मेरे पास आ जाओ। मैं तो जो उत्तर कुमार का पक्ष का आदमी है, जो उसके विपक्ष का आदमी है, अब सिर्फ एक बात कह रहा हूं, इस पूरे प्रकरण की सीबीआई जांच हो जाए। और केवल इसलिए नहीं कि इस लड़की को न्याय मिले, मैं चाहता हूं सब लड़कियों को न्याय मिले, हर आदमी को न्याय मिले जिसके साथ इस इंडस्ट्री का अब सच सामने आ जाना चाहिए। इसलिए नहीं क्योंकि मैंने हमारे केंद्रीय मंत्री डॉक्टर संजीव बालियान, हम एक ही गांव के हैं, साथ में पड़े हुए हैं, भाई जैसे संबंध है। मैं उनके साथ लड़ लेता हूं भाई, छोटी छोटी सी बात पे कोई भी बात हो जाएगी मैं बिल्कुल एक तरफ मुंह फुला के बैठ जाऊंगा। मैंने कहा जी ये गलत है, और जब भी कोई बात होगी मैं फोन कर लूंगा। वो 1 सेकंड मेरे से अगला बंदा ये नहीं कहेगा कि विकास तूने ये बात कैसे कह दी थी या ऐसा क्यों लिख दिया था। तो एकदम से कहेगा हाँ भाई राम राम, हाँ भाई बताओ। तो सीधे से मेरे तो संबंध भैया इस तरीके से होते हैं, मुझे जानने वाले लोग ऐसे ही हैं। राकेश टिकैत के बारे में खुल के बोल दिया था मैंने जिस टाइम वो है, और राकेश टिकैत से वही संबंध है। इतना सा भी बदलाव नहीं है, इतना सा भी वो नहीं है। सबको पता है यह आदमी दिल वाला आदमी है, बुराई का साथ नहीं देता है, हमेशा सच के साथ खड़ा होगा। 2016 के अंदर मुजफ्फरनगर के अंदर बहुत सारी विकलांगों के लिए चीजें बिकने आ गई थी, वो आई थी यहाँ पे बटने के लिए, और बहुत सारी टैक्सी वो भी आई थी, बैटरी वाली रिक्शा। कुछ मुसलमान लग रहे थे जो विकलांग थे,
तो इनमें कुछ हिंदूवादी ऐसे हो गए यार कि इन्हें क्यों दे रहे हो, तो मैंने इतनी गालियां दी थी। मैंने कहा भगवान करे तुम लंगड़े हो जाओ और ये तुम्हारे यहाँ काम आए। और फिर घबरा गए, कहने के विकास कैसी बात कर रहा कि तुम मुसलमान है। मैंने कहा होंगे, अब आ ही जाएंगे, ये चल नहीं सकते, इनके लिए तो आई हैं, तुम्हारे लिए आई हैं, इन्हें भी अपने घर में सजा के रखोगे, ये होना चाह रहे हैं कि तुम्हारे घर से कोई लंगड़ा हो जाए। फिर घबराए सब, कहने लगे नहीं नहीं दे दो दे दो। तो भाई मैं तो जो हूं सीधी सीधी सी बात करने वाला हूं। अगर ऐसी कोई बात है तो ये लड़की की भी न्याय हो जाए, इसका भी जांच हो जाए। अगर ये गलत है इसको जेल भिजवाओ, उत्तर गलत है तो उसके साथ ऐसा होना चाहिए। लेकिन अब इस इंडस्ट्री का सच सामने आना चाहिए, और वो लोग जो उनसे उत्तर के बहुत बड़े समर्थक है, जो गालियां देते हैं, मैं बहुत आलीशान चीजें समझते हैं, जिन्हें मैं हमेशा कहता हूं इनके घर की परवरिश ऐसी है कि ये वही परवरिश यहाँ भी दिखाते हैं जो इनके माँ बाप ने इन्हें सिखा रखा है। भाई बहनों की आपस की बातचीत है, वो ये यहाँ भी प्रदर्शित करते हैं उस तरीके की। तो वो बहुत सारे हैं लोग बाग इस तरीके की, तो उनकी मैं बुराई भी नहीं मानता, क्योंकि उनके घर की परवरिश ऐसी है तो ऐसे ही करते होंगे। तो भाई जो बुरे हैं, प्रताप धामा भी ऐसा ही है क्या सर जी? प्रताप तो भाई साहब मैं कहता हूं कि वो ही इस इंडस्ट्री में अलग है। वो आपने उसकी किसी लड़की के साथ रील तक नहीं देखी होंगी। वो आदमी नहीं करता ये सब काम है, उसे अपने अगर कहीं भी है तो थोड़ा बहुत पीने पिलाने का दुनिया को शौक रह जाता है। वो कोई, क्योंकि शराब तो शराब यही करती है, लेकिन वो इस तरीके का आदमी नहीं है कि उसके ऊपर आप ये करो। जांच होगी सीबीआई की तो वो भी तो उसके दायरे में आएगा ना, लेकिन वो आदमी नहीं है ऐसा, अपने काम के प्रति समर्पित रहता है, बड़ा एक्टर है। अगर उसे तो मौका नहीं मिल रहा उस तरीके का, लोग सपोर्ट नहीं करते ना, कि जितनी सपोर्ट उत्तर को की है उतनी सपोर्ट प्रताप को भी कर देते तो कहीं से कहीं आज दिखाई देता। वो आदमी तो बहुत अलग है, वो अपनी चीजों पे अपनी उसकी कोई सी भी आप पिक्चर देखोगे, मैंने आज तक जितनी पिक्चर की, कलेश फिल्म की, रोल नहीं काटता बिल्कुल। अगर कहीं है वो अपने आप को आगे नहीं दिखाएगा। जैसे उत्तर कुमार का क्या होगा, जहां हम लोग सब हावी होने की उसमें हो रहे होंगे तो वहां तो हमारे डायलॉग हटा देगा, अपना चेहरा दिखा देगा, और लोग बस उसके भोलेपन पे वो ये नहीं देख रहे यार वे एक्टिंग तो वे लोग कर रहे हैं सच्ची, वे बेवकूफ, वहां से उन्हें हटा देंगे। प्रताप सबको मौका देता है, वो किसी के साथ ऐसा नहीं करेगा। बिल्कुल जमीन से जुड़ा हुआ, बिल्कुल शिवांक ने बोला है, जमीन से जुड़ा हुआ व्यक्ति है प्रताप। अगर इसी लाइन से मैं उसके बारे में भी कह सकता हूं बहुत सारी चीजें, लेकिन नहीं, विजय वर्मा के साथ काम किया मैंने। विजय वर्मा डाउन टू अर्थ बंदा है, बहुत गरीब परिवार से। कभी उत्तर तो कहता था भट्टे वाले का लड़का फलाना, वो कहता है करा है मैंने, मजदूरी करी है विजय वर्मा ने। सपोर्ट करो ना ऐसे लोगों को। विजय वर्मा ने मजदूरी की है भट्टे पे जाके, और आज स्टार है हरियाणा के अंदर का। लेकिन उसके साथ आप काम करके देखो, सबकी व्यवस्था, खाने पीने की, रुकने की, रहने की, सब कितनी बेहतर, और सबको मौका देता है बराबर का। ये नहीं कि बस मैं ही हूं, और आप उसको छेड़छाड़ करते हो उन सारी चीजों से कि विजय वर्मा को अगर बेस्ट एक्टर का काम अवार्ड दे रहे हो तो मैं नहीं आऊंगा। यार ये क्या बात हुई? अभी मैंने आज मेरी राजीव सिरोही के साथ बातचीत है, अपने आप भले ही ये मुंह पे हिम्मत ना हो रही हो किसी की भी, दुखी तो सब हैं, वो मेरे साथ बातचीत है मैंने डाल रखी है, उसमें देखो क्या बोल रहा है। कहने जी हमें तो एक गार्ड की तरह समझ के रखते हैं कि इनको भी कुछ मिल जाए, 10,000 रुपए का मजदूर मान लो महीने के, या गार्ड समझ के इस तरीके से रखते हैं। आप बातचीत सुनो कि ये लोग किस तरीके से रो रहे हैं। कौन कौन अलग नहीं हो गया? अमित सहोता ने अपना अलग बना रखा है, कन्हैया ने अलग बना रखा है, उसामा ने अलग बना रखा है, राजवीर डांगी ने अलग चैनल बना रखा है, राजिंदर नोरंग ने अलग बना रखा है। सबके सब अलग अलग जाके अपने काम कर रहे हैं। क्यों? नए नए लोगों को अमित सहोता कैसे हैं सर? अमित सहोता बढ़िया है, अमित सहोता अपने काम के प्रति डिवोटी है। अपने कोई फैन या व्यूअर लाइव में मेल ऐसा है जिसे उत्तर कुमार ने रेस्पेक्ट दी हो, हेल्प क्यों? एक बंदा नहीं है, मैं नाम ले लेके बताऊंगा। एक दिन एक बंदे का मेरे पास फोन आया, शिवांक, वो शिवांक नहीं, शैंकी अग्रवाल। शैंकी अग्रवाल को आप लोगों ने कई पिक्चर में देखा होगा, तगड़ा इसके लड़के की पिक्चर देखी होगी, उसमें आपने देखा होगा। रोते हुए फोन आया, सर आप मेरी मदद कर दो। मैंने कहा काहे के लिए मदद कर दूं? सर मेरी मम्मी को इस तरह कैंसर वाली पोजीशन है, कहीं हॉस्पिटल में एडमिट है, और मैंने उत्तर कुमार से पैसे मांग लिए तो मुझे धमका के और गाली गलौज करके भगा दिया। ये शैंकी अग्रवाल, मैं नाम लेके बोल रहा हूं उन लोगों के जहां से एफिडेविट ले सकते हैं कि विकास बालियान ने ऑन रिकॉर्ड ये झूठ बोला है। मैं नाम लेके बोल रहा हूं, क्योंकि नाम लेके इसलिए बोल रहा हूं क्योंकि मेरे पास वो सारी चैट है जो उसने मुझसे की है, और ऐसे बहुत सारे लोग हैं जो वहां से आए हैं। आज एक लड़का सहारनपुर में, गुड्डू नाम का लड़का है, आज अपनी पेस्टिसाइड की दुकान खोल के बैठा है। सर मैं गरीब आदमी हूं, इनके खिलाफ कुछ कह तो सकता नहीं सर, पर 50,000 रुपये मेरे से भी ले जाके, और
ऐसे ऐसे सर वो करा था मेरे तो कई साल में जाके वो चीजें हुई। और 4 पिक्चर उसने कर रखी है, कोई नहीं पहचानता। गुड्डू है, इसके लड़के की भी पिक्चर में काम कर रखा है। तो लोग मुझे मैसेज कर रहे हैं, सर्वेश कह रहे हैं विजय वर्मा कैसे। मैं कह रहा हूं आदमी है भैया नंबर 1। और एक और नंबर 1 आदमी मैं बताऊं, लोग उन्हें वो नहीं करते, उन्हें गाने या उसमें देखते हैं। विजय वर्मा की फिल्म देखो, बबलू की बबली, मैंने काम किया उसमें। मुझे उत्तर कुमार ने मना कर दिया। विजय ने एक दिन मुझे फोन किया कि बालियान जी मेरी एक पिक्चर है, उसमें आपको एक लड़की के फादर का रोल करना है और बहुत अच्छा है। मैंने विजय को कहा, मैंने उत्तर कुमार को फोन किया, मैंने कहा ऐसे ऐसे करके। कहने तुम उनके साथ काम करोगे जो मेरा फादर बन गया, वो वहां पे जाके अब लड़की का फादर बनेगा, तुम अपने आप को आसमान से नीचे गिराना चाह रहे हो। मैंने विजय को फोन किया, मैंने कहा वो भैया मेरे पास, मैं अगली पिक्चर पे काम कर लूंगा, डेट नहीं है असल में, जब तुम्हारी पिक्चर बननी है तब उत्तर की पिक्चर बननी है। झूठ बोला, नहीं काम करने दिया। मैं एक काम करने के लिए चला गया, गाने में कमर पे चोटी, उसके बाद इतना बड़ा ड्रामा हो गया। विजेंद्र सोनी जी उसको शूट कर रहे थे, इतना बड़ा ड्रामा। भाई साहब, जब मेरे जैसे सक्षम आदमी को जो अपने गाड़ी घोड़े लेके जाता है, जिसे रुपये पैसे, और विजय वर्मा की बात बताऊं, मैं पिक्चर करने के लिए गया बबलू की बबली, समय से पहले 1 लाख रुपए मेरे पास भेज दिए कि जी ये सर आपका पेमेंट। मुझे चलने लग रहा था उस दिन, मैंने नहीं लिए, तो बाद में एकदम से उसने मेरे पास पेमेंट कर दिया। मैं उसके पास गाने में गया, मैं निकला नहीं था वहां से, इतने मेरे अकाउंट में पैसे आ गए थे। और जबकि मैं अपने गाड़ी घोड़ा अपने खर्चे करके अपनी ड्रेस लेके सब जगह जाने वाला आदमी हूं। जब मेरे जैसे आदमी का कैरियर आप बर्बाद कर सकते हो, और मैं कहता हूं कि आई एम नॉट द पार्ट ऑफ राजलक्ष्मी टीम नाउ, और इस बार मैं कहता हूं कि मैं अब इस इंडस्ट्री में काम नहीं करूंगा। या बहू मेरी लास्ट मूवी है। हालांकि मुझे उन लोगों ने बहुत रेस्पेक्ट दी, विजय वर्मा भी वहां पे थे, प्रताप धामा वहां पे थे, मंसूरी ने इतना जज्बाती होके वहां पे चीजें कही कि नहीं सर हम आपको जाने नहीं देंगे, आप जैसे एक्टर जो है इंडस्ट्री में धरोहर है, हम आपको जाने नहीं देंगे। ओपी राय जी मेरे से कह रहे हैं नहीं आपको काम करना पड़ेगा। बाकी लोग ने इतने मैसेजेस मुझे कर रखे हैं। विजेंद्र सोनी ने कहा नहीं आप मेरी अगली पिक्चर में, मैं भी, आप साइनिंग अमाउंट ले लो और अगली पिक्चर में आप मेरे साथ काम करोगे। तो वो सारी चीजें, तो ये बहुत सारी चीजें, ये आदित्य राठी, उसका कैरियर बर्बाद कर दिया। आदित्य राठी को कहीं काम देखा आपने? गीता फिल्म 5 करोड़ 10 करोड़ लोग देख चुके, और आदित्य राठी है कहीं? पता नहीं कोई बार बार कि आप कौन जानता है उत्तर कुमार की वजह से आपको, एक ये कोई सरजीत जायदा है, इसने एक वो कर लिया, शरीफ ज्यादा है कोई, के उत्तर कुमार जी आप कौन जानता हो, उत्तर कुमार की वजह से आपको जानते हैं। ये बंदे ने एक लाइन पकड़ रखी है और इसको ये लगातार पेश कर रहा। इस शरीफ ज्यादा को बदमाश ज्यादा बनाते हुए मैं इतना सा बात कह दूं, भाई अगर आज मुझे जान रहा है कोई, तो मेरा चैनल है वानी रिकॉर्ड्स, कितने लोग देख रहे हैं भाई उसे? या मुझे जानने से तुम्हारे यहां से कोई पैसा रुपया आ गया होगा उत्तर कुमार के यहां, जिसके पास एक शर्ट वगैरह भी नहीं हुआ करती थी और आज करोड़ों रुपए हैं। जो ये जानने ना जानने की बात है, जो रुपया पैसा तुमने दिया होगा वो उसके चैनल पे गया होगा, मुझे नहीं तुमने कोई भलाई दे रखी है, मुझे नहीं जानते। और फॉर योर काइंड इन्फॉर्मेशन के जो तुम कह रहे हो कि तुम्हें कौन जानता हो, तो शायद तुम्हें इतना नहीं पता होगा कि विकास बालियान वो शख्स है जो राकेश टिकैत जी, जब भारतीय किसान यूनियन में हम लोग थे, राकेश टिकैत जी के साथ हम लोगों ने भारतीय किसान दल बनाया था, राजनीति का वो विंग, जिसने 2004 के अंदर ये क्या, विकास बालियान वो है जो पॉलिटिकल एडवाइजर रहा रोमेश भंडारी का। विकास बालियान वो है जो सरदार वीएम सिंह के साथ लगातार अड़के जब संघर्ष कर रहे थे किसानों के लिए, और 1994-95 से लेकर और आगे तक का 55,000 करोड़ रुपया किसानों की जेब में आया, जो उनके खातों में आया है, उसके अंदर दलील देने में, उन फाइलों को बनवाने में सरदार वीएम सिंह के साथ हाईकोर्ट और सुप्रीम कोर्ट में खड़े होने वाला वो विकास बालियान है। तुम शायद समझ रहे हो, क्योंकि तुम मुझे इसकी वजह से जानते होंगे पिक्चर में कि इसने उत्तर के बाप का रोल कर लिया, तो विकास की ये पहचान है। जब उत्तर के पास ये नहीं थे ना, स्कूटर मोटरसाइकिल नहीं थे, उस टाइम विकास बालियान जो राम भद्राचार्य जी हैं, इनकी यूनिवर्सिटी को बनवा रहा था, इनकी विकलांग यूनिवर्सिटी को। उस टाइम विकास बालियान 100 बीघे के प्लॉटिंग के चारों तरफ जमीन वो करा के मंदिर और ये बनाता था बड़े बड़े संत महात्माओं की। जब 2009 में शायद तुम पैदा भी नहीं होंगे या पता नहीं कैसे शरीफ होंगे, उस टाइम विकास के पास इनोवा गाड़ी, टाटा सफारी, ये एंडिवियर, मांजा, स्विफ्ट, ये 5 तो गाड़ियां हुआ करती थी। और आज की तारीख में भी इस उत्तर कुमार पे विकास बालियान के 50 लाख रुपए बैठते हैं टोटल। अगर देखें विकास बालियान को
तुम्हारी वजह से ना तो चवन्नी मिली, ना तुम जैसे लोगों की वजह से विकास बालियान को कहीं काम मिला। विकास बालियान का तो एक यूट्यूब चैनल है, किसानों के लिए गाना बनाया, तुम्हारे जैसे लोग वहां देखने भी नहीं गए। जो ये अल्लाह के चीजें चिपकानी शुरू कर दी कि भाई आ गए और वहीं से जाके उनसे कोई ले लिया होगा और ये कर दे। ये पता नहीं किस किस तरीके के और ये तो इनके अंधभगत टाइप की चीज है ना, वो तुम्हारे जैसे वो तो फोटो भी खिंचवाना पसंद नहीं करता अगला बंदा। ये देखो एक ये रीना, ये जो ऐसे ऐसे आएंगे ना रीना, ये अपनी एड्रेस नहीं दे सकते, ये अपने नाम नहीं बता सकते, ये क्योंकि ये उत्तर कुमारी हो सकता है कि उत्तर कुमारी नकली आईडी से बन के बैठ के इस तरीके से बात कर रहा हो, और जब मैं इनका आईपी एड्रेस वहां से निकलवाता हूं फिर सालों के लट बजता है। ये नकली आईडी से आते हैं, ये असली आईडी से नहीं आते हैं कि भाई हमारी ये असली आईडी है और वो है हम हैं, इस तरीके से असली आईडी से आओ ना भाई। एक ने लिखा शरीफ जायदे ने, रिंकू सिंह भाई अपने चर्चा हैं। अरे चर्चा है चाचा है, और कौन रिंकू सिंह? कह दिया विकास बालियान है भाई, वो नहीं जानता। और तुम में जितने बड़े दमखम से, मैं तो बता रहा हूं, जो तुम्हारे चेले चपाटे हैं ना उत्तर कुमार के, जो इस तरीके से कर रहे हैं, जो सारी की सारी चीजें हैं, भैया विकास से आगे भिड़ के देख लो कोई समय, अगर कोई समय इतनी ताकत सी होगी और जो विकास ने इतने आरोप लगाए हैं, मुकदमा करके देख लो। अगर तुम अपनी माँ बाप के असली औलाद हो तो मुकदमा करके देख लो विकास के ऊपर, और विकास का जो है कुछ बिगाड़ के देख लो। खुला चैलेंज करता हूं, क्योंकि मुझे पता है जब मैं ये सच्चाई सामने लाऊंगा तो बहुत ऐसी जोंक चिपकने का काम करेंगे, जिनके काम ही होता है कि भाई किसी उसमें जाके चिपक लो, और जो कुछ नहीं कर पाते। सर्वेश कह रहे हैं विजय वर्मा ने, मैं करा है विजय के साथ, विजय का भी आया था जब मैं उस दिन भी गया कि आप काम करना। नहीं भाई एक बात तो बताओ, मैं कोई चुनाव नहीं लड़ रहा कि मैं चुनाव लड़ूंगा। तेरी तरफ तो लोग रीना, देखो रीना है, तेरी तरफ तो लोग देखते भी नहीं है, इस तरह से तुम ये कर रहे हो, तो भैया तुम क्यों आए हो ये जो रीना करके? तो तुम क्या लेने के लिए आए हो भाई यहाँ पे? अगर वे लोग देखते भी नहीं है, कुछ भी नहीं है, तो तुम क्या लेने के लिए आए हो? अभी तो ये कुछ नहीं है, 50 लाख रुपए का नोटिस मैंने दे रखा है, जब उसके ऊपर कार्रवाई शुरू होगी और मुजफ्फरनगर में होगी तब तुम आया करना यहाँ पे। और जो बुलंद हैं भाई इतना मेरे इस पे कमेंट करने वाले, मैं तो स्क्रीनशॉट ले रहा हूं तुम्हारे पता लगता है वहां उस टाइम तुम नकली आईडी लगा के बैठे हो, तुम्हारा ना तो वहां पे प्रोफाइल में आता, उसको तुम वो करे रखते हो, प्राइवेट करे रखे होते हो कि ताकि तुम पे वो मुकदमे ना हो, लेकिन सब आ जाते हैं, पुलिस सारी चीज निकाल लेती है। और इवन पुलिस में थोड़ा सा ये हम तो एंजॉय कर रहे हैं लड़ाई का, कभी वो हाँ तुम एंजॉय नहीं कर रहे, तुम अपनी आईडी बता दो यहाँ सबके सामने, तुम्हारी तो एंजॉय अभी निकल जाएगा जी। तो अभी तो देखो सबसे पहले ये मुकदमेबाजी हैं, ये सारी चीजें इसके अंदर हो, और काफी चीजें अब क्लियर हो चुकी हैं, मैं इसमें क्लियर कर चुका हूं। किसी को कोई बात अगर लग रही है छोड़ो आप मूवी बनाओ, कहते हैं गौरव भैया मूवी की बात नहीं है, मूवी से पहले क्लियर चीजें ऐसी होनी चाहिए कि जिन लोगों ने मेरे पे दाग धब्बे लगाने के काम करा है उन लोगों को नंगा करना बेहद जरूरी है। और उसके दो ही तरीके हैं, या तो उसकी विजिलेंस जांच हो या उसकी सीबीआई जांच हो, और होगी जरूर। आदित्य सिंह कह रहे हैं कि पिक्चर बनाओ दोनों को लेके, भाई जब पिक्चर बनाने की टाइम आएगा उन दोनों के साथ भी पिक्चर बनेगी। आगे और भी लोग जो पिक्चर हैं वो कर रहे हैं, ठाकुर मुनेंद्र कटारिया, अच्छा ये छोटे छोटे बच्चे आके इस तरह की चीजें वो करते हैं, इसके अंदर आके इन्हें पता कुछ होता नहीं और मैं सभी का जवाब देने लगता हूं। और ये चीज है भी ऐसी कि इसमें मने भी नहीं कर सकते कि भाई इसको ब्लॉक करना, इसकी बात नहीं। रीना जाटव फ्रॉम देवली, हमने तो क्लियर देख रखा है, कुछ नहीं है, ये सब नाटक है। अरे एड्रेस भेजो भाई, नंबर लिखो रीना जाटव, वो तो तुम्हारी बहन तो है ही ऐसी, वो फिर भव्य भी तुम्हारी जैसी होगी ना, जैसी तुम हो। भव्य को तुम तो गलत बता रहे हो ना, तो तुम भी ऐसे ही तो होंगे ना, तो तुम्हारे यहां ऐसे ही होते होंगे। अच्छा अहमदाबाद, तो भाई ये चीजें हैं। अब अगर किसी को कोई बातचीत पूछनी हो
तो वो पूछ ले। मैंने अपनी बातें सारी क्लियर कर दी हैं कि मैं इसका आने का मेरा मकसद सिर्फ ये है कि जो ये है, क्योंकि एक तो मैं ये अभी वो डालूंगा जिसमें इन्होंने कहा कि विकास बालियान को फंसा दो तो हम तुम्हें छोड़ देंगे, जिसने भी धमकी दी है इन्हें भव्या को, और स्पष्ट कहा है कि केस में कुछ नहीं रहा, उसने सब अपना क्लियर करा लिया। नंबर 1 बात। नंबर 2 बात ये कि जो ये पुलिस है और ये रीना तोमर जो भी कोई है, मालूम होना चाहिए पुलिस केस पे मैं बात कर रहा हूं कि ये जो थाने में हुआ है जैसा भी कुछ है, अगर उस जांच के अंदर उन्हें कोई हेल्प चाहिए तो वो हेल्प मेरे से ले सकते हैं। 2 रिकॉर्ड में अभी लोड कर सकता हूं। एक तो उस लड़की की बात जो भव्या को ये कह रही है कि भाई तुम जो है विकास बालियान का नाम ले दो, कि मैं तो उसके कहने से ये काम कर रही थी, नहीं तो तुम तो जेल जाओगी, और उन्हें तो वे उठवा ही लेंगे। एक तो मैंने उनको जवाब दे दिया है। दूसरा, मोनू धनखड़ की जो इसको खुशामद कर रहा है, जो ये इसके खानदानी खून बैठे हुए हैं यहाँ पे उत्तर के और इसके जो पूरी सपोर्ट में कर रहे हैं, जिसमें मोनू धनखड़ ये कह रहा है कि भव्या प्लीज बैठ जाओ, पुलिस में नहीं जाया करते, हम और तुम बैठ के समझौता कर लेंगे, बात कर लेंगे, भाई तुम्हारी गलती नहीं थी तो तुम समझौता काहे का करने लग रहे थे।